चलो इधर आओ, क्षेत्रमिति समझा रहा है। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन। दो प्रकार की होती है, 2D और 3D। 2D का मतलब क्या होगा? हाँ, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इसमें लंबाई चौड़ाई द्विअक्षीय, त्रिअक्षीय। इधर देख, द्विअक्षीय, द्विअक्षीय। बस ध्यान से देखते जाना, आवाज मत करना, सब समझ में आ जाएगा। चलो 2D और 3D में अंतर देखो क्या होता है, बेसिक से अंतर होता है। इसमें बस लंबाई और चौड़ाई होगी। इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है? ऊंचाई भी होगी। लंबाई चौड़ाई दोनों होंगी। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो एडवांस कोई नहीं बोलेगा, है ना? जितना जरूरी है उतना बोलेंगे सभी लोग। द्विअक्षीय है, इसमें क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई होगी। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, क्योंकि ये 3 अक्षीय, ये द्विअक्षीय। ठीक है, द्विअक्षीय में क्या क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई। चलो द्विअक्षीय में क्या क्या आएगा तुम्हारा? लंबाई और चौड़ाई। कैसे नहीं ले सकते सर? लंबाई बराबर चौड़ाई। ये क्या है तुम्हारा? वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती हैं। समान होती है। वर्ग इसमें आएगा द्विअक्षीय। ठीक है, ये तुम्हारा आयत हो गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, देखो इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दिख रही। इसमें देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई दिख रही। त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं तुम्हारे सब इसी में आएंगे, द्विअक्षीय। ठीक है, विराट रूप पर बना सकते हैं, ये भी द्विअक्षीय में आएगा। ठीक है, चलो इसमें देख लो त्रिअक्षीय में क्या क्या आएगा। त्रिअक्षीय में देखो दोनों और ये हो गया तुम्हारा घन। ठीक है, घन हो गया, घनाभ होगा। ये घनाभ हो गया। ठीक है, घन, घनाभ और एक बेटा इधर देखो, है ना? आवाज घन हो गया, घनाभ हो गया। घन जो होता है ये वर्ग से मिलकर बनता है। घनाभ जो आयत से मिलकर बनता है। ठीक है, चलो घन घनाभ हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, बेलन हो गया। ये तुम्हारा शंकु हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू ये लगाते हैं, ये भी इसी में आएगा। ये तुम्हारा छिन्नक हो गया। ठीक है, बेलन जैसा है, अलग कर देते हैं इसको, बेलन छिन्नक बनाते हैं। ये बाल्टी जैसा होता है, तो स्टील की बाल्टी देखी उल्टा कर दो उसको, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, स्टील की बाल्टी हाँ, उल्टी कर दो। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, पिरामिड भी होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। गोला होगा, कल बताया था गोला और वृत्त में अंतर, है ना? उसको देख लेना। ये है गोला। गोला क्या होता है? ये सभी आकृतियां होती हैं त्रिअक्षीय, और ये सभी आकृतियां होती हैं द्विअक्षीय। आपसे खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि वर्ग बताइए कौन सी आकृति है, द्विअक्षीय है या त्रिअक्षीय? द्विअक्षीय है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है। ठीक है, इन सब के नाम लिख दें, आप पता है? ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, छिन्नक
ये सब चीजें आएंगी तुम्हारी काय में त्रिअक्षीय। इसके बाद अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति है तो इसमें अपन को परिमाप और क्षेत्रफल का पता करना है, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल और बाकी सब चीजें ज्यामिति में पढ़ेंगे, तो इसको लिख लो एक बार। देखो 2D में क्या होता है, द्विअक्षीय में मांगेंगे तुमसे परिमाप, परिमाप के बारे में पूछेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पूछेंगे। परिमाप क्षेत्रफल, परिमाप को अपन बोलते हैं दरअसल में परिधि। परिमाप को ही दरअसल में क्या बोलते हैं, परिधि। परिमाप और क्षेत्रफल की बात होगी तुम्हारे द्विअक्षीय। त्रिअक्षीय में आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे आपसे, और आयतन के बारे में बात होगी, आय के बारे में बात होगी, आयतन के बारे में बात होगी। इसकी इकाई क्या होती है परिमाप की, जैसे सवाल सेंटीमीटर में दिया या मीटर में दिया तो डायरेक्ट सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर, इसकी इकाई है वर्ग सेंटीमीटर और मीटर। हाँ, जैसे आंसर आया 1000, क्षेत्रफल में आंसर आया जैसे 1000 को क्या सेंटीमीटर और वर्ग मीटर। वही बात है, दुकान पे जाते हो शक्कर मांगते हो, शक्कर चाहिए तो 10 किलोग्राम चाहिए या 12 किलोग्राम, डायरेक्ट नहीं बोलते 12 चाहिए, शक्कर 12 चाहिए। तो ऐसे इसकी भी इकाई होती है क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना चाहिए 1000 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ठीक है। आयतन में क्या होगा, आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए क्यूब होता है, क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। ये इनकी इकाइयां होती हैं। परिमाप की डायरेक्ट सेंटीमीटर या मीटर, क्षेत्रफल की वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी यही होगी तो क्षेत्रफल की होती है, और आयतन की क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब मीटर, ठीक है। ये इनकी इकाइयां लिख लो, ये जरूरी होगा, आधा नंबर कटता है इनका। हाँ पेपर आ जाएंगे तुम्हारे। चलो एक एक की बात करेंगे अपन। सबसे पहले 2D की, 2D वाली एक एक की बात करेंगे, नंबर एक पे आएगा, एक एक की बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी एक लाइन चलो इधर देखो, आयत है तो चतुर्भुज होगा, क्योंकि 4 भुजाओं का इसलिए चतुर्भुज है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। चलो इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं। ये आयत है, इसको नाम दिया अपन ने, माना ठीक है। ये आयत ने माना, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, इसके सामने वाली भुजा ये इसके बराबर है, और इसके सामने वाली भुजा ये इसके बराबर है। तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और कोण कितने डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। अब मान के चलो ये भी भुजा है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर की, तो सीधी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। यदि बीसी भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। यदि तुम्हें आयत में 2 भुजाओं का पता चलता है तो अगली 2 भुजाएं आप खुद से बना लोगे, बना लोगे। चलो मान के चलो अपन इसका माप कितना है, a सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, इसका भी है, इसका भी b, ठीक है। ये हो गई इसकी आयत की भुजाओं की माप। अब क्या पूछेगा तुमसे, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यही पूछे। चलो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का मतलब हमने बताया था बाउंड्री, क्या बताया था, बाउंड्री बताया। हाँ सर, हो जाओ। चलो इधर से चलते हैं अपन, इधर भी
90 से तो बी हो गया एक बार, फिर प्लस करेंगे इधर तक आ गए ए फिर बी फिर बी फिर इधर से इधर वापस आएंगे सर इसका सूत्र आप इसका भी बुझाओ योग या ठीक है। दो गुणा लंबा जान छोड़ा चलो इधर देखो। एक बार ये एक बार ये कितना हो गया बार गुणा 2a हो गया प्लस एक बार बी एक बार बी 2b हो गया। चलो दो दोनों में देखो इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल लिया अपन दो ए तो अंदर क्या बचा ए बी प्लस बी। तो ए का मतलब क्या है चौड़ाई और बी का मतलब है लंबाई, या ए को लंबाई या बी को चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बना दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। कुल मिला के ये है यदि आपसे पूछा जाए आयत का परिमाप तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे दो गुणा लंबाई चौड़ाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। या फिर ये वाला दो कोष्ठक के अंदर a प्लस बी, अब a का मतलब होगा लंबाई b का मतलब होगा चौड़ाई, ठीक है। अब मान के चलो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए तो परिमाप ज्ञात कर सकते हो, इधर कर देना जोड़ के दो का गुणा कर देना, सिंपल। चलो इसको लिखो, इसके बाद क्षेत्रफल की ओर चलेंगे। चलो अब अपन करेंगे आयत का क्षेत्रफल, परिमाप हो गया आयत का क्षेत्रफल। पीछे से आप पीछे से। अरे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए तो गुणा कर लो, आयत का क्षेत्रफल निकाला है ऐसा ये फॉर्मूला होता है। फिर देखो इधर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि आपको लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे दी जाए, क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ऐसा 5 गुणा 2 ही तो करना है, 10 गुणा करना है। सेंटीमीटर बार हुआ मीटर बार सेंटीमीटर, ठीक है ये हो गया। इसको और लिख लो। इसके बाद अपन देखेंगे इसको एक और तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अपन। ये तो कर ही सकते हैं अपन, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। एक तरीका और होता है इसका, ये मान के चलो आपका आयत है, ये क्या है आपका आयत है, चलो इधर देखो, इधर देखो ये तुम्हारा क्या है आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है। चलो बीच में से अपन ने ये विकर्ण डाला इसमें, हां सर क्या डाला विकर्ण डाला, और यहाँ पर पहले से 90 डिग्री चल रहा है। हां सर अब अपन को देखना है ये वाला पोर्शन बस। यदि अपन इसको इतना देखें दो टुकड़ों में इस आयत को, त्रिभुज एक टुकड़ा ये है एक टुकड़ा ये है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा त्रिभुज बन गया। लेकिन और अच्छे से बोला जाए तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री है, एक एक चीज को ध्यान में रख के बोलना है अपन। ये 90 डिग्री है तो क्या बन गया समकोण त्रिभुज। अब मान के चलो इसकी लंबाई जो है a सेंटीमीटर है और इसकी b सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जब इसकी a है तो ये भी a होगा तुम्हारा और ये b होगा। अब देखो अपन को जैसे मान के चलो ये वाला फॉर्मूला अपन भूल गए या याद नहीं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन ने क्या किया एक विकर्ण डाला, समकोण त्रिभुज बनाया। अब ये भुजा हो गई तुम्हारी कर्ण, कौन सी ये हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया लंब। अब तो पाइथागोरस प्रमेय आती है, आती है ना। मान के चलो आधार 4 सेंटीमीटर है और ये लंब मान के चलो 3 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। 4 और 3 देखो कैसे करेंगे, ये विकर्ण ठीक है, ये तुम्हारा विकर्ण हो गया, कर्ण बोलते हैं अपन उसको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 में से 5 बाहर निकले तो करंट बराबर 5। करंट बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये है तुम्हारा 5। ठीक है, मतलब ये है कि यदि आप आयत को दो भागों में बांटते हैं तो वो एक त्रिभुज बन जाता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ये बन गया तुम्हारा, ये भुजा हो गई 4, ये 3 और ये भी 3 और ये भी 4। यदि तुमसे विकर्ण का पूछा जाए उसमें तो विकर्ण याद कीजिए इसका, तो कैसे करोगे? एक विकर्ण डालोगे और ये हो रही तो तुम्हें दे रखा होगा उन्हें, ये ज्ञान कर सकते हो? कर सकते हो। अब देखो ये त्रिभुज का डबल है, ये इस समकोण त्रिभुज का डबल। यदि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हो तो उसका दुगना कर दो तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखना है, ये देखो दो त्रिभुज बन गए ना समकोण। अब यदि इस त्रिभुज का तुम्हें क्षेत्रफल पता है तो उसका जो डबल होगा इस आयत के बराबर होगा कि नहीं? तो दो रास्ते पता चलेगा, एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और विकर्ण दिया है यदि तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे फिर इसका डबल कर दोगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करोगे वो हम बताएंगे आपको। इतना तो समझ में आ गया कि इस त्रिभुज का डबल होता है ये, आ गया ना समझ में? चलो आगे देखते हैं, लिखना है क्या इसको? लिख चलो वर्ग क्या होगा? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग होता है। मान के चलो ये तुम्हारा वर्ग क्या है? वर्ग। ठीक है, ये एक तुम्हारा वर्ग है जिसकी एक भुजा की माप A सेंटीमीटर है तो अन्य 3 भुजाओं की माप भी A सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर। इधर देखो, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये वाली A है, ये भी A होगी, ये भी A और ये भी A, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। चलो इसके आगे देखते हैं अपन वर्ग का परिमाप। क्या देखेंगे? वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री को जोड़ना है, एक बार A, 2 बार A, 3 बार A और 4 बार A, मतलब 4A। ठीक है, अब A का मतलब क्या है? यहाँ पर भुजा है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा भुजा भी लिख सकते हैं अपन इसको। चलो एक चीज देखना है इसमें, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, अब अपन ने जो देखा था आयत उसमें क्या था? आमने सामने की भुजा बराबर थी, तो इसमें एक कंडीशन तो सेम है आयत में और इसमें। कौन सी कंडीशन सेम है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक कंडीशन सेम है, अभी आगे काम में आएगा, क्यों बताया अपने पता चलेगा। आमने सामने की भुजाएं इसमें भी सेम है लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये अपन ज्यामिति में बात करेंगे विकर्णों के बारे में। चलो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो इनने बोला है जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, अपन देखते हैं उसको। लंबाई ये रही तुम्हारी लंबाई और ये है तुम्हारी चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब A गुणा A, फॉर्मूला वही है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन A गुणा A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं, A का मतलब होता है भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा बड़ा भुजा भी लिख सकते हो, भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो, A का स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया तो कुछ भी करो। ठीक है, कान चाहे हिसाब से पकड़ो, चाहे पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा?
4 गुणा भुजा याद नहीं करना, पूरी बाउंड्री को जोड़ना है बस। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई बड़ा चौड़ा मतलब स्क्वायर, टी का मतलब भुजा, तो मतलब भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आप किसी को नहीं करना, समझना है, रटोगे लिख लो इसको। बार बार रटते हो ना तो याद नहीं होता आप लोगों को। चलो त्रिभुज क्या होगा, वो 3 भुजाओं से बनी हुई या बनना लगती। इसका घेरा 180 डिग्री का होगा। अब देखो त्रिभुज कई प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। चलो कौन कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु का समकोण, समकोण या समबाहु, विसमबाहु, और ये समकोण। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बदलाकृति, जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण। ठीक है, चलो समबाहु का मतलब होगा समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु होगा। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा और जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, चलो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पास एक कॉमन फॉर्मूला है, बाकी सबके अलग अलग है। तो आप कॉमन करना चाहोगे कि सबके अलग अलग याद करना चाहोगे? कॉमन वाला है जिसको अपन बोलते हैं हीरोइन का सूत्र या हीरोइन का ठीक है। हीरोइन का सूत्र होता है, क्या होता है? S बराबर होगा a प्लस b प्लस c बटा 2। फिर ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा S माइनस b इसके ऊपर अंडर। देखो फॉर्मूला ये है तुम्हारा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ये वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। S माइनस a S माइनस b S माइनस c। जहाँ पर क्या होगा, ABC त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ABC त्रिभुज की क्या होंगी, भुजाएं होंगी। ठीक है, एक बार इधर देखो, यदि मान के चलो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो तुम्हें पता है, उन्होंने दे दिया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC हैं। सबसे पहले अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, S माइनस a S माइनस b S माइनस c। अब S कहाँ से पता चलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग लगा दोगे तो तुम्हें S मिल जाएगा। S का मान और ABC का मान इस फॉर्मूले में रख देना तो तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और एक और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, जहाँ पर भी आधार और ऊंचाई की बात हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला और लगा देना होगा। यदि आपको पता चले कि क्वेश्चन ऐसा आया है कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आधार और ऊंचाई की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना तो आपका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, छाप लो। देखो ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल S
एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सवाल ये है कि एस कहाँ से मिलेगा, तो एस कहाँ से मिलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग लगाने पर एस मिलेगा। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और पूरा परिमाप तो हमने तुम्हें बताया ही है। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का मतलब क्या बताया था, त्रिभुज की, यदि त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो परिमाप निकल जाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है तुम्हारा, ये मान के चलो ए है इसकी माप, इसकी बी है, इसकी सी, तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, इधर से शुरू हो गया अपन ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया तुम्हारा परिमाप। अब तुम्हें चाहिए अर्ध परिमाप एस की वैल्यू, तो परिमाप का आधा कर दो, मतलब अर्ध परिमाप चाहिए यदि तुम्हें, तो इन सब भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग लगा, ये हो गया अर्ध परिमाप। भाई ये तो पूरा परिमाप है, a प्लस बी प्लस सी, अब आधा चाहिए तो 2 का भाग लगा, तो आधा हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा अर्ध परिमाप। ठीक है, सवाल में अपन को क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। हाँ क्या नहीं गया भाग, ऐसा सवाल ही नहीं आएगा कि भाग में आएगा, उधर भी बैठे हैं अपने लोग पढ़े लिखे लोग, ऐसा एक सवाल आएगा कि इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो इसका परिमाप, जैसे हम तुम्हें एक सवाल करवाएं, सवाल देखो, एक सवाल दे दो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे आओ इधर। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अपन को पता है हीरो का सूत्र अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एस, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो पूरा परिमाप। अब आधा चाहिए तो 2 का भाग लगा दो, अर्ध परिमाप। अब देखो इसका जैसे अपन परिमाप निकालने जाएंगे, इसका क्या निकालने जाए, परिमाप, तो परिमाप का मतलब हमने तो बताया था कि त्रिभुज हो तो तीनों भुजाओं को जोड़कर लिखना है, चतुर्भुज हो तो चारों भुजाओं को जोड़कर लिखना है। मान के चलो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कैसे निकालोगे, इधर से शुरू होगे 10 12 22 10 32, यही करोगे ना। परिमाप मतलब a प्लस b प्लस c, तीनों भुजाओं को जोड़ना, तो तीनों भुजाएं 10 प्लस 10 प्लस 12 कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। अब अपन को चाहिए s की वैल्यू, s की वैल्यू का मतलब होता है परिमाप का आधा, तो ये तुम्हारा परिमाप है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा मतलब 16 सेंटीमीटर। इधर तक क्लियर है, पूरा परिमाप है 32 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप मतलब s चाहिए अपन को, तो s की वैल्यू परिमाप के आधे के बराबर होगी, मतलब 32 का 16। ठीक है, आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। तो अपन को पता है हीरोइन का सूत्र क्या होता है, हीरोइन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, देखो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन सब के ऊपर अंडर रूट, जहां पर एस होगा तुम्हारा अर्ध परिमाप, ए बी सी होगी त्रिभुज की भुजा। ठीक है, चलो एस की वैल्यू आपको कितनी है, 16, फिर अंदर 16 माइनस 10, चलो फिर 16 फिर 16 अपन ने कुछ नहीं करा, बस इसकी वैल्यू रख दी ए बी सी की और एस की, ये रख दी वैल्यू। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन, 16 में से 10 जाएंगे 6 बचेंगे, गुणा में 16 में से 10 जाएंगे 6 बचेंगे, 16 में से 4 जाएंगे 12। ठीक है,
अब पता चला सर आपने 16 में से 12 घटा के 12 ही लिख दिए। 16 में से 12 जाएंगे तो 4, ठीक है। चलो 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब देखो ये 6 ज्ञानों का क्रम, ये वाला 6 ज्ञानों का क्रम, ये 4 ज्ञानों का क्रम, क्लियर है। अब जिसका जोड़ा बन गया वो अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। ये देखो 4 का जोड़ा बन गया, ये देखो 6 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इस 4 को भी अपन 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो देखो इसका भी जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। तो एक बार बाहर निकला क्या, 4 5, ये 4 बाहर निकल गया, एक बार 6 बाहर निकला, एक बार 2 बाहर निकला। तो 4 3 24 गुणा 2 24 दूनी 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आप केवल सेंटीमीटर लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। निकाल लोगे, सरल है। देखो आप कोई सा भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं कि समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण, किसी भी त्रिभुज की यदि 3 भुजाएं दी हैं तो आप न्यूटन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। लिख लो। हमें लग रहा है